हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के पोइट्री के पोयम द फाउंटेन के बारे में। इस पोयम को जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है और कवि ने एक बहुत ही सुंदर भाव दिया है। उन्होंने एक फव्वारे से प्रेरणा को लिया है। कवि कहते हैं कि फव्वारे का गतिमान होना ही फव्वारे को प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में हम उस पोयम के पूरे वाक्य को हिंदी अनुवाद में समझेंगे। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। कवि लिखता है कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। अर्थात कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े जोर के साथ उछलता है तथा चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करता है। यहाँ पर कवि एक फव्वारे को कहता है कि वह जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है तो वह चमकता है और वह रात तक निरंतर गतिमान रहता है। इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, यानी कवि आगे भाव प्रकट करते हुए कहता है कि इनटू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो, यानी मून लाइट में चंद्रमा के प्रकाश जब फव्वारे पर पड़ती है तो वह बर्फ की तरह सफ़ेद दिखता है। वाइटर दैन स्नो अर्थात बर्फ की तरह सफ़ेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो वो फूलों की तरह हिलता डुलता है। तो इस तरह कवि कहता है कि जब चंद्रमा के प्रकाश फव्वारे पर पड़ती है तो वह बर्फ़ की तरह दिखता है और जब हवाएं उसे लहराती हैं तो वह फूलों की तरह हिलता डुलता है, लहराता है। आगे कवि कहता है कि इनटू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे। कवि कहता है कि फव्वारा तारों की रोशनी में भी तेज़ी से चलता है और अपने के अंदर के फव्वारे को तेज़ी से फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, वह आधी रात से प्रसन्न दिखाई देता है और दिन से लेकर रात तक प्रसन्न ही दिखाई देता है। यानी वह दिन में भी प्रसन्न है और रात में भी प्रसन्न दिखाई देता है। इस प्रकार कवि फव्वारे को इतनी शालीनता प्रकट करते हुए देखता है। आगे कवि कहता है एवर इन मोशन ब्रीथ सम एंड चेरी, अर्थात एवर इन मोशन मतलब फव्वारा हमेशा गति में रहता है और हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है, अर्थात प्रसन्नतापूर्वक चलता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड नेवर ए वे, अर्थात सदैव ऊपर की ओर चलता है और अपने कार्य को से कभी नहीं थकता है, अर्थात हमेशा चलता रहता है। कवि फव्वारे की गति को बताते हुए कहता है कि वह प्रसन्न होकर हमेशा चलता रहता है, ऊपर की ओर चलता रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी फव्वारा हर मौसम में खुशी प्रतीत करता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी वह सबसे अच्छा प्रसन्न करता है। कोई भी मौसम हो, फव्वारा हमेशा खुशी ही प्रसन्न करता है, खुश ही रहता है। अपवार्ड आर डाउनवार्ड मोशन दी रेस्ट, वह कभी ऊपर की ओर जाता है तो कभी नीचे की ओर आता है। वह ऊपर नीचे करते हुए लगातार चलता ही रहता है, उसकी गति ही उसका आराम है। यानी वह जितना तेज चलता है, जितना चलता है, वही उसके लिए आराम है। कवि ऐसा वर्णन करता है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, कवि कहता है फव्वारे की प्रकृति सदैव चलते रहना है, कोई भी वस्तु इसे कार्य करते रहने से रोक नहीं सकती। अगर कोई भी चाहे तो फव्वारे को रोक नहीं सकता। चेंज इन एवरी मोमेंट एवर द सेम, अर्थात यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है
फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। अगर कहा जाए तो वह अपना कार्य करता रहता है और फव्वारे की गति ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि पानी का बहाव लगातार जैसा जारी रहता है वैसा ही रहता है। कीसलेस एस्पिरिंग कीसलेस कंटेंट, यानी कभी कहता है फव्वारा सदैव ऊपर की ओर चलता है किंतु वह अपनी प्रकृति से संतुष्ट है, यानी वह अपने बढ़ते हुए कदम से संतुष्ट है, खुश है। आगे कभी कहता है डार्कनेस आर सनशाइन दे एलिमेंट, चाहे दिन हो चाहे रात हो उसका स्वभाव ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात उसके कार्य करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अपने आखिरी लाइन में कभी फव्वारे को देखकर कहता है ग्लोरियस फाउंटेन लेट बी माई हार्ट बी, शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक देयर, यानी ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और नीचे से ऊपर की ओर गतिशील हो। अर्थात कभी चाहता है कि वह भी फव्वारे की तरह निरंतर चलता रहे, हमेशा तरोताज़ा, फ्रेश, परिवर्तनशील और उसकी कभी की गति न रुके, ऐसी कवि की इच्छा है, ऐसा कवि का भाव है। तो ये पूरा हमारा भावार्थ हुआ। अब इसके बाद एक छोटा सा हम सेंट्रल आइडिया निकालेंगे जो कि हमेशा हमें बोर्ड की कॉपी में लिखने के लिए आता है एग्जाम में। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन इज दैट द मोशन ऑफ द फाउंटेन इन्फ्लुएंस द पोएट वेरी मच, यानी द फाउंटेन कविता का केंद्रीय भाव यह है कि एक फव्वारे की गति कवि को बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। वह अपना कार्य करता है और थकान महसूस नहीं करता है। इट डज इट्स ओन वर्क एंड डू नॉट फील टायर्ड, यानी वह अपना काम करता है और थकान नहीं महसूस करता। इट इज ऑलवेज इन मोशन, इट इज फुल ऑफ एनर्जी, वह हमेशा गति से भरा होता है, वह सदैव गतिमान रहता है। इट इज फुल ऑफ एनर्जी, अर्थात वह ऊर्जा से भरा हुआ है। इट लुक्स ग्लैड इन एवरी वेदर, वह हर मौसम में खुश प्रतीत होता है, खुश दिखाई देता है। द पोएट विश टू बी फ्रेश, एक्टिव, चेंजफुल, द कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन, और कवि की इच्छा है, कवि की कामना है कि फव्वारे की तरह ताज़ा, सक्रिय और परिवर्तनशील कवि बना रहे। तो इस प्रकार हम सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं। बस कविता के भाव को ही हमें लिखना है, तो आप अगर समझ जाते हैं तो उसे आसानी से लिख लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हम दूसरे लेसन में इसी तरह हिंदी अनुवाद के साथ और सेंट्रल आइडिया के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हम अपना अगला वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत